प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में यानी कि 7 नवंबर 2023 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। बिहार संविदा एएनएम के लिए भी खुशखबरी जारी हो चुका है। साथ में कई सारे और भी यहाँ पर गुड न्यूज निकल कर आ रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिहार के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, सामान्य जो कि कल्याण विभाग और कई सारे विभाग को एक लेटर भेज दिया गया है। इस लेटर के माध्यम से उन सभी के मानदेय में अब बढ़ोतरी किया जाएगा। काफी समय से इनका मांग था कि हम लोग 11,000 पे कैसे नौकरी करेंगे। आपको पता होगा, हमारी जो संविदा एएनएम बहनें होती हैं, मात्र 11,500 में जो संविदा पर कार्यरत हैं, उन लोगों को वही काम करना पड़ता है, लेकिन सैलरी कम मिलता है। तो यहां पर इन लोगों का मांग रहता है हमेशा से। तो यहां पर इन सभी के मांगों को लेकर के अब गुड न्यूज आ चुका है कि अब यहां पर मानदेय बढ़ने वाला है। राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा एएनएम के नियोजित कर्मचारियों को मानदेय को बढ़ाने की बात किया गया है। राज्य सरकार ने संविदा नियोजन कर्मचारियों को यहां पर मानदेय और परिश्रम दोनों निर्धारित करेंगे और उसी के हिसाब से यहां पर शुल्क भी दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, एक बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही के डेट में मैंने आपको अपडेट दिया था कि यहां पर राबड़ी आवास के पास पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स पहुंचे थे, जहां पर कि उनका कई सारा मांग था। यहां पर उनका गठन भी किया जाना था। बहुत सारे जगहों पर यहां पर जो कि यहां पर डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है पढ़ाने के लिए, जो पैरामेडिकल को पढ़ाते हैं वो लोग नहीं है। तो इन सभी को मांग को लेकर के, और आपको पता होगा वहां पर ओटी के लिए, ईसीजी के लिए भी यहां पर कई सारे मांग उठाए गए थे कि इन सभी का बहाली, जो कि बीटीएससी 1 सालों से अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो उसी के क्रम में आप यहां पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हो, जहां पर कि ये पैरामेडिकल संघ बिहार के माध्यम से रिलीज किया गया है, जहां पर कि आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, जो कि तेजस्वी यादव के साथ भी यहां पर बात हुआ है, मतलब कि कुछ समय के लिए। तो यहां पर मांगे यहां पर बताया गया है, तो अब जल्द से जल्द यहां पर कार्रवाई आपको देखने को मिल सकेगा दोस्तों, बहालियों में भी। साथ ही में दोस्तों, बीटीएससी एएनएम 10,007 सुनों के लिए अपडेट दे देना चाहता हूं। जो मुझे जानकारी मिल रहा है उसके हिसाब से दिसंबर के आपको मिड दिसंबर में एग्जाम देखने को मिल पाएंगे, जहां पर कि आप लोग का एग्जाम होगा, और ये एग्जाम सीबीटी एग्जाम होगा, और इसमें आपको अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता होगा आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा। इसी के लिए दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी के लिए सिंपल सेट लाया गया है, जिसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका सीबीटी में आएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे इस सेट में भी होने वाले हैं। यानी कि हमारा एक सेट में आपका 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टोटल हम लोग 99 रुपए में दोस्तों 10 सेट दे रहे हैं, जिसके लिए आपको केवल 99 रुपए देना होगा। यानी कि 1000 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके बीटीएससी सिलेबस के अनुसार ही होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हो, अगर आप सेट पेपर यहाँ पर पीडीएफ, तो आप लोग को केवल यहाँ पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कौन से नंबर पर करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, 7631398261, यानी कि 7631398261। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, और आपको सेट चाहिए तो सेट के बारे में जानकारी दे सकते हो, और तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताना था दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, एक और अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं, किस प्रकार से एएनएम के नर्स के भरोसे, जी हां दोस्तों, भरोसे से सीएचसी चल रहा है, जो कि स्वास्थ्य यहां पर अव्यवस्थाएं, जो कि एक तरीके से मैं लगातार बताता रहा हूं कि एएनएम का अगर बहाली नहीं निकाला जाता, अगर उनके बहाली में देरी किया जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में एक जो महत्वपूर्ण काम होता है वो एएनएम का ही होता है। तो यहां पर भी वही पढ़ सकते हो किस प्रकार से सीएचसी के यहां पर पूरा संचालित कर रहे हैं, जहां पर कि एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, महिलाओं का काफी दिक्कत होता है, वो सभी एएनएम का ही काम होता है। बाकी इस रिपोर्ट में आप पूरा जानकारी पढ़ सकते हो कि डॉक्टर तो यहाँ पर फरार ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि कोई क्लिनिक पकड़े हुए रहते हैं, कोई खुद में ही डॉक्टर रहते हैं तो घर में अपना इलाज करते हैं। तो वो जो सरकारी जगह है वहां पर वो उन अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन जो एएनएम होती हैं वो हमेशा से, चाहे उन्हें कम पैसा दिया जाए या ज्यादा पैसा दिया जाए, वो यहाँ पर कार्यरत रहती हैं और अपने कामों को बहुत ही अच्छे से काम करते हैं।
इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, फार्मासिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आ रहा है। आपको पता होगा पटना हाई कोर्ट में जो बिहार में बीटीएससी के माध्यम से 1539 रेगुलर यानी कि परमानेंट फार्मासिस्ट की नियुक्ति का प्रक्रिया चल रहा है, वो मामला यहाँ पर गया हुआ है और उसी को सुनवाई को लेकर के यहाँ पर अपडेट आया है। क्या अपडेट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। विनोद चंदन जी का यहाँ पर अध्यक्ष जो कि उनको द्वारा यहाँ पर कुछ जानकारी है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये मामला में यही बताया गया है इसी कारण से कि उच्च योग्यताओं में जो बी फार्मा होता है वो जो कि डिग्री धारकों का आवेदन को देने का वंचित नहीं किया जा सकता है, वही इनका यहाँ पर कहना है। तो ये एक तरीके से अपडेट होने वाला है फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे अस्पताल बन रहे हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पर कई सारे एजेंसी को अब टेंडर दिया जाएगा। आपको पता होगा बहालियों निकालने के लिए भी टेंडर दिया जाता है, जहाँ पर कि बीटीएससी, आपका बीपीएससी, एसएससी, ये सभी एक संसाधन है जहाँ से कि बहालियाँ निकलती है। तो इसी प्रकार से हो सकता है बहाली के लिए भी यहाँ पर टेंडर दिए जाएं, क्योंकि नए अस्पताल बनते हैं तो बहालियाँ भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी यही कुछ जानकारी आपको बताना था। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। आपको पता होगा गर्दनी बाग में पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद काला जो कि बिल्ला लगा करके उनका एक जो कि एक तरीके से जो उनका प्रदर्शन है उसका एक हिस्सा है कि वो काली पट्टी बांधेंगे या फिर कुछ करके यहाँ पर काम करेंगे जिससे कि उनका प्रदर्शन यहाँ पर दिखना ही हो। तो बाकी आज के डेट में यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे और कुछ गुड न्यूज़ थे जो मैं आपको बताना चाहा। साथ ही में एक लास्ट अपडेट में आपको बता देना चाहता हूं, जो ज्ञापन सौंपे हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये ज्ञापन पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा सौंपा गया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा अभी के समय में यहाँ पर जो कि एक बार फिर से विधानसभा चालू हुआ है, हालांकि बजट पेश हुआ है कुछ यहाँ पर उसके रिगार्डिंग में है, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया है। बाकी इसके आंसर जैसे ही मिलते मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पर कि यही बात पूछा गया है कि पैरामेडिकल के साथ ये क्यों हो रहा है, या जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए लेक्चर तक नहीं है, क्यों नहीं है। तो यही सभी प्रश्न यहाँ पर तेजस्वी यादव से पूछे गए हैं। बाकी अपडेट आता है मैं आपको जैसे ही बता दूंगा, तो निश्चित रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।